अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखें बारिश के बाद मौसम कितना अच्छा हो गया। मतलब कल इतनी तेज़ बारिश थी, जैसे लगता था अभी रुकेगी नहीं, लेकिन आज देखें आज बारिश नहीं है और धूप निकली हुई है। थोड़े से बादल भी आए हुए हैं लेकिन धूप सही निकली हुई है। बादलों को इतना वो नहीं है, लेकिन देखिए बारिश के आने से ये हो गया, पौधे बड़े निखल के हैं, मतलब धुल धुला के बहुत साफ़ सुथरे और प्यारे हो चुके हैं। ऐसे लगता है इन पे जो गर्द जमी हुई थी बारिश से पहले वो उतर चुके और निखर गए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और मौसम ये है कि अभी इतना गर्म नहीं है, आगे हो जाए तो कोई कह नहीं सकते। अगर बारिश ना हुई तो अगर इसी तरह धूप हुई, लेकिन अभी तक मौसम अच्छा है। तो आज नाश्ता तो बहुत ही हल्का सा मतलब नॉर्मली किया था, जो ब्रेड और चाय की थी। कि आज हमारे घर बहुत स्पेशल चीज़ बन रही थी, जिसके लिए हम लोगों ने नाश्ता हल्का ही रखा था कि फिर वो खाएंगे। वो थी हलीम, क्योंकि हलीम बने तो फिर सारे कोई कोशिश होती कि कुछ हल्का फुल्का सुबह खाया जाए, कि दोपहर के खाने में सब हलीम खाएं। तो बस दालें वगैरह बॉईल करके उसको ठंडे करने के लिए रख दी थी। ये यखनी निकाली थी गोश्त की। अब इसको ठंडा करके गोश्त को अलग भूनेंगे, फिर यखनी भी उसी में डालेंगे। दाल को भी ये जो है हमने ठंडा करने के लिए रख दिया था, ये ठंडी होगी तो ब्लेंडर में डाल के इसको करेंगे। और ये बस ठंडी हो गई थी तकरीबन, बस अब इसको ग्राइंड कर रहे थे और साथ साथ हम बड़े देगचे में डाल रहे थे। और क्योंकि जब हलीम और इस टाइप की चीज़ें बने तो फिर वो अच्छी क्वांटिटी में बनती है, थोड़ी नहीं बनती, क्योंकि सब शौक़ से भी खाते हैं। फिर हम अपने इर्द गिर्द भी 2-3 लोगों को भेजते हैं कि ये चीज़ ही ऐसी होती है कि आप बनाएं। तो फिर जब इतनी मेहनत करो तो फिर 3-4 लोगों को भी तो खिलाओ ना, तो मज़ा आता है। तो बस फिर यही बड़े देगचे में वो ग्राइंड करके मेरी बहन दालें डाल रही थी। और गोश्त जो था हम लोगों ने अभी भूना नहीं था, बस उसके लिए मिसाला वगैरह काट रहे थे, मतलब प्याज वगैरह काट रहे थे। काट के तो इसका मिसाला बनाएंगे। अच्छी तरह से गोश्त को भूनेंगे, क्योंकि गोश्त वगैरह की ऐसी चीज़ें अगर इनको अच्छी तरह से भुना ना जाए तो इनमें एक स्मेल सी आती है। अगर आप अच्छी तरह से भूनें तो फिर वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो फिर इसको अच्छी तरह से भून के चॉपर में चॉप करेंगे और फिर हलीम में उसमें शामिल कर देंगे। दालें हमारी हो चुकी थी, इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया था कि चलो ये तो थोड़ी देर पकती रहें। और देखते हैं कि हमारा गोश्त भी तकरीबन हो चुका था, भून चुका था अच्छी तरह से। और बस इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर चॉप करेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे और फिर ये अच्छी सही तरह बनेगी। और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ये होता है हल्की आंच पे इसको पकाते हैं और बहुत ज़्यादा पकाते हैं और साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहते हैं। यह कल रात से हमने रखी हुई थी और सुबह जाके भी हमने थोड़ी काफ़ी देर पकाई है, क्योंकि इसको पकाना बहुत पड़ता है। और ये जब अच्छी तरह पकती है तो फिर बहुत यमी और मज़ेदार बनती है। बस सुबह भी इसको अच्छी तरह से पका रहे थे, साथ साथ चम्मच हिला रहे थे। मेहनत इसमें बहुत लगती है, बाजू बाजू आपके दुख जाते हैं, क्योंकि चम्मच जो हिलाना पड़ता है ना वो बड़ा ही मुश्किल होता है। और बस इसके लवाजमात अब साथ तैयार कर रहे थे। प्याज वगैरह कटिंग करके इसको फ्राई करके क्रिस्पी से बनाएंगे, क्योंकि हलीम के साथ ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। मतलब प्याज, मिर्चें, धनिया और ये वाली लीमू वगैरह, ये सारी चीज़ें हलीम के साथ अच्छी लगती है। ये चीज़ें ना तो हलीम का मज़ा नहीं आता। बस ये सारी चीज़ें कटिंग वगैरह करके रख दी थी। हलीम बस हमारी तैयार होने पे आ गई थी और ये हमारी पूरी तैयार होकर हलीम आ चुकी थी। हमने बाउल में डाल दी थी, जिनको देना था उनके भी डाल के रख दिए थे कि फिर उनको भिजवा देंगे। और इसके लवाजमात भी साथ तैयार थे। और बस अब हमारे खाने की देर थी, गर्मा गर्म तैयार थी। और साथ नान मंगवाए थे। हलीम के साथ नान वैसे ही बहुत अच्छे लगते, रोटी के साथ मज़ा नहीं आता, नान के साथ बहुत मज़ा आता है। या इसके साथ बॉयल चावल हो, हलीम बॉयल चावल या हलीम नान, दोनों तरीके से हलीम अच्छी लगती है। या चम्मच से भी खाते हैं लोग, लेकिन मुझे नान या चावल के साथ अच्छी लगती है। मैं चम्मच से नहीं खा सकती, लेकिन बाकी जिनको अच्छी लगती है तो वो खाते हैं। बस अब हम डाल रहे थे, देखने में इतनी यमी थी और जायके में कैसी होगी अब ये तो खा के पता चलेगा, लेकिन जायके में भी वाकई हमने जब खाया तो बहुत ही टेस्टी थी, बहुत मज़ा आया। और ऐसी चीज़ बनती है तो वैसे ही सबको ऐसी चीज़ें अच्छी भी लगती है। मतलब ऐसी चीज़ें जैसे हलीम पाए वगैरह सबके पसंद के होते हैं। तो रोज़ रोज़ तो बनते नहीं, जब बनते तो भी अच्छी क्वांटिटी में बनते, सब शौक़ से खाते हैं। बस खाना वगैरह खा के बर्तन वगैरह संभाले थे, फिर हम लोग ने नमाज़ें पढ़ी, थोड़ी देर रेस्ट किया, रेस्ट करके उठे तो चाय वगैरह पी थी। और बस फिर बातें शातें सब करने लगे। और फिर रात को तो फिर और कुछ खाया नहीं था, लेकिन थोड़ा जो देर से हमें थोड़ी सी भूख लगी थी। मेरी बहन कहती चलो मैं पास्ता बनाती हूँ, उसने अपने लिए पास्ता बनाया तो उसने हमें भी खिलाया। कहती चलो मेरे तवज्जो से तुम लोग भी पास्ता खाओ। तो हम लोग भी खा रहे थे, क्योंकि दिन को हलीम खाई थी, फिर रात को तो हम लोगों ने खाया नहीं था कि पेट इतना भरा हुआ था। लेकिन अब पास्ता खाया है तो थोड़ी भूख लगी हुई थी, तो फिर पास्ता खाया तो वो एक अच्छा मज़ा आया है। मतलब रात की भूख में कुछ भी मिल जाए वो आपको अच्छा लगता है, तो जब आपकी पसंद की चीज़ मिल जाए तो वो और ही अच्छा लगता है। तो फिर हमारे साथ सीन ये हुआ कि आधी रात को हमारी लाइट चली गई है, देखें। और हम लोग बस लाइट को देख रहे हैं अब क्या होगा। मतलब 2-3 बजे का टाइम था और इन बदतमीज़ों ने लाइट ले ली। सुबह भी लेकर जाते, रात को भी समझ नहीं आती इनका क्या बनेगा। इनका कुछ बने ना बने, हमारा ज़रूर कुछ बन जाएगा। बस हम बाहर निकल के देख रहे थे कि कितना ज़्यादा अंधेरा है। अब हमें ये डर था कि ये ना हो सिर्फ हमारी ख़राब हुई हो या हमारी साइड की गई हो। तो लेकिन बाहर जाके भी मामू ने चेक की, लेकिन सबकी गई थी, शुक्र है। लेकिन सबकी गई है इसका मतलब आ जाएगी। तो फिर हम लोग सहन में निकल आए थे, वॉक कर रहे थे। हमने कहा अब लाइट जब तक आती है तब तक वॉक करते हैं, क्योंकि अंदर तो सोया नहीं जाता था। जब लाइट आएगी फिर सोएंगे।
बस दिन तो अच्छा ही गुजर गया। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।